अभी पंजाब के किसानों द्वारा दिल्ली में आंदोलन करने के लिए जो जिस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है उसको एक तरह से उसको नाकाम करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत भारी इंतज़ाम किया, बहुत भारी व्यवस्था की। और आपने फ़ोटो भी देखा होगा, पूरी उसको दिल्ली और हरियाणा और यूपी के सीमा पे जहाँ से पंजाब के किसान आने वाले थे, प्रवेश करने वाले थे, उन प्रवेश द्वारों पर जिस तरह की छावनी, जिस तरह के रास्तों को रोकने के लिए पूरे रास्ते को उन्होंने एकदम कांटों से, बारूद नहीं बिछाया, बाकी सारा काम कर दिया। इनफैक्ट आपने देखा भी होगा कि ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। ये जो घटना है वो बहुत चिंतित करने वाली है और ये दिखाता है कि केंद्र की और राज्य सरकार, राज्य यानी पंजाब में और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब पंजाब की जो सरकार है, मुख्यमंत्री भगवत मान, वो दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में नरेंद्र मोदी, ये तीन व्यक्ति के आपस की ये बात थी व्यवस्था को लेकर के, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के। तो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो गई है कि फेडरलिज्म के नाम पे अब मतलब बेहुदागिरी है, मैं तो यही कहूँगा बेहुदागिरी है। बदमाश, सब चीज़ का इलाज हो सकता है दुनिया में, बदमाशी का क्या उपाय करेंगे आप? बदमाशी के लिए कोई तर्क नहीं होता है ना। तर्क तो वहाँ होता है जहाँ आपके पास समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे तर्क दिए जाते हैं। बदमाशी में तो कुतर्क दिए जाते हैं। अब केंद्र की सरकार इसका राजनीतिक तो एक ही मुद्दा है, आप ही जानते हैं, चुनाव आने वाला है और पंजाब की सरकार ने किसानों को इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए केंद्र की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम हो या ना हो, कम से कम इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाए। इसको बनाने के लिए पंजाब सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को हर तरह से प्रोत्साहन दिया है। खैर, ये तो राजनीति है। ऐसे आज राजनीति बेहुदा नीति हो गई है, राजनीति तो है नहीं आजकल, गुटबाजी भी नहीं है। तो पहले गुटबाजी हुआ करती थी राजनीति में, तो अब तो खैर मतलब नंगा नाच हो रहा है, नंगे वो है, नंगे ये है, सबको नंगे घूम रहे हैं। जिसको जहाँ मन किया सालों को थप्पड़ लगा दो, जिसको जहाँ तो मुँह पे थूक दो, ऐसे ही है, गाली गलौज पैंट की सारा। खैर, लेकिन हमारा काम तो ऐसा है नहीं, हम तो कम से कम जो विवेचना हो सकती है शब्दों में वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने जो जितना हो सकता था बर्बाद करने के लिए, एक्चुअली ये सब चीज़ मुफ्त में तो होता नहीं है, उसमें पैसा, समय, ऊर्जा का जितना भी उपयोग, दुरुपयोग, व्यय या अपव्यय हो सकता है होगा। तो पंजाब की सरकार जो राजनीति को बदलने आए थे, वो देखिए राजनीति में क्या बदलाव कर रहा है। अभी दिल्ली में इन किसानों को गिरफ्तार करने के लिए बवाना में एक स्टेडियम है, उस स्टेडियम में केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई कि हम वहाँ पे जो गिरफ्तार हुए किसानों को वहाँ रखेंगे। दिल्ली की सरकार ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया ये आप भी जानते हैं, क्योंकि केजरीवाल तो भाई इनको बिस्खोपड़ा आदमी, इसको तो जहर और जहर और जहर और जहर, ये तो सीधा चलने वाला है नहीं। इसको तो जहर से भी जितना भी नंगा नाच कर लो, इसका कोई जवाब नहीं है इसका। ये तो मतलब ये है कि आप नंगों में प्रतियोगिता हो कराई गई है। ये तो ऐसा है कि सीधे चलता नहीं है, पैर के बल पे चलता नहीं, ये साला पता नहीं किस प्लानेट का जानवर है। खैर, वो अलग बात है, लेकिन ये है कि इन्होंने इनकार कर दिया। फिर केंद्र सरकार ने उसको छोड़ करके अब केंद्र सरकार की ज़्यादा प्राथमिकता ये है कि किसानों को अंदर ही नहीं आने दो। ये एक देखिए, दो जगह पे आप आम आदमी पार्टी की सरकार है
और केंद्र में नरेंद्र मोदी है। ये दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपस में एक योजना बनाई है कि भाई हम लोगों को एक मौका मिला है राजनीति करने का, चुनाव आ गया है और चुनाव में इतना न किया जाए कि हम लोग का मैक्सिमम। अब ऐसे लोगों को तो भाई, ऐसे मुख्यमंत्रियों को तो अब क्या कर सकते हैं, गाली गलौज से सुधरने वाला है नहीं। आप देख ही रहे रचित कौशिक का जो हाल, बेचारा सीधा साधा आदमी, तथ्यात्मक रिपोर्टिंग कर दिया तो उसको अंदर कर दिया है, और उसको बचाने वाला न मोदी आ रहे हैं, न मोदी का बाप आएंगे, और न दिल्ली सरकार तो खैर छोड़ दीजिए, दिल्ली में भाजपा के अभी भी लोग हैं, किसी ने चूँ-चाँ नहीं किया, भले उसको आप फूल पे दे दें या कुछ करें, किसी को कोई हिम्मत नहीं हुई किसी तरह बोलने की, वो बेचारा पड़ा हुआ है। इस तरह के देश में, इस तरह की व्यवस्था में अगर किसानों को, अगर आप पर भरोसा नहीं है तो क्या गलत है, कैसे भरोसा करे वो। उसकी एमएसपी का डिमांड की मांग है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप वैधानिक कर दीजिए, लीगलाइज कर दीजिए। उनका जो मुख्य डिमांड है वो कितना भी अव्यवहारिक हो, ये तो संभव नहीं है किसी भी सरकार के लिए, लेकिन सवाल सिर्फ संभव और संभव होने का नहीं है। किसानों की मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि आप पर भरोसा ही नहीं है, और भरोसा कैसे रहे, आप लोग आदमी है ही नहीं है, लंगटे घूम रहे हैं आप लोग, मुंह पे थूक के चाट लीजिएगा, सबको भरोसा नहीं है। कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, इनका कोई भरोसा है, और उनसे अगर बच निकल गए तो आपके सामने अफसर बैठे हुए हैं। इन सालों का कुरु तो वही विचित्र है, एक तो आपसे मिलेंगे तो बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो साले ऐसे बात करें जैसे कि आपके बाप है, बात कर भी लिया तो फाइल अटका देंगे, फाइल अटक आएगी भी तो फाइल में उसको टिप्पणी कर देंगे, समिति बना दो, समिति गई भाड़ में, समिति गई छत पे, आप गए नीचे, सब कुछ गया हो गया मिटिया मेट। और इनको अपने घर छोड़ करके ये क्यों आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि उनको आप पर भरोसा नहीं है, और आप भरोसा जीत भी लेंगे तो वहाँ पे पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, नेता लोग, वो भड़काएंगे, वो कहेंगे कि क्योंकि सारा मामला ये एमएसपी को लीगलाइज करने का मामला सिर्फ विश्वास और अविश्वास का है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की राजनीति में आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मेरा पुराना अनुभव है, IIT में पहले परीक्षाएं जो हैं सिर्फ अंग्रेजी में हुआ करती थी, हिंदी में परीक्षा हो, इसके समर्थन में एक हमारे ही वरीय छात्र थे स्कूल के, श्याम बहादुर पाठक जी, उनके साथ हम लोगों ने 1990 और 91 में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उसमें हम लोग बेचारे श्याम बहादुर पाठक जी गांधी जी की तरह 20-21 दिन उपवास रहे, सिर्फ पानी जल कर, वो और लगभग मृत्युशैया पर आ गए थे, और उन्होंने यही जीत उन्होंने ही पकड़ी थी कि आपके बातों का कोई भरोसा नहीं है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम करेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं है, आप मुझे लिख कर दे दीजिए, हम कर लेंगे। तो आज से 33 पहले 1990 और 91 की बात है, उन्होंने उसको ठीक नहीं समझा, उन्होंने नहीं कहा। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विपक्ष के बहुत कद्दावर थे, उनका सम्मान तो अभी जानते ही हैं, उन्होंने भी इनको आश्वासन देना चाहा, श्याम बहादुर पाठक जी ने मना कर दिया। उससे क्यों मना कर दिया, और हम लोग फिर अंतिम दिन क्या हुआ कि अंतिम दिन मैं भी था उस आंदोलन में, रिले, हर दिन एक नया व्यक्ति रिले आमरण अनशन बैठते थे हम लोग। तो लास्ट डे जिस दिन मैं अनशन पे बैठा था, मेरा मित्र था, हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, उनको जबरदस्ती जा कर के राम मनोहर लोहिया में श्याम बहादुर पाठक जी को जबरदस्ती ड्रिप दिया गया, नहीं तो वो मृत्युशैया पर थे, वो बच गए। हम लोग भी जितना हो सकता था, जितना मार खाना था, हम लोग पिटाई विटाई होकर के, खैर वो नियम बन गया। मेरा सिर्फ ये है कि 33-34 साल हो गए, आज स्थिति बिगड़ी है, बनी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी अफसर पर किसी पर भरोसा नहीं हो सकता है, किसी भी नेता पर भरोसा नहीं हो सकता है। तो किसानों के जो एमएसपी का मांग लीगलाइज करने का, वो इसलिए नहीं है कि आपको परेशान करना है, उनको भरोसा ही नहीं है आप पे,
तो भरोसा करने वाला आप काम करेंगे। अगर करेंगे भी, मान लीजिए केंद्र ने तो बहुत कुछ कर भी दिया है, ऐसा नहीं है, केंद्र ने बहुत कुछ किया है, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पे आपकी सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये एक ऐसा गले का फंदा बन गया है कि ये तो साले आदमी है ही नहीं, ये जानवर भी नहीं है, ये विचित्र पता नहीं किस। अब वो जोकर था, कॉमेडी बनते बनते बन गया चीफ मिनिस्टर। उस साला वैसा हमारा दुर्भाग्य है अपने देश का कि जान दे करके, जान देने वाले लोग, प्राणों की आहुति देने वाले लोग धक्का खा रहे हैं, और जूते चाट करके, शराब पी करके, गाली गलौज माँ बहन की करने वाले लोग मुख्यमंत्री बने हुए। तो होगा क्या? जो हो रहा है उसको झेलिए, आनंद लीजिए। किसान भी पिटेंगे, बाकी हम लोग तो हैं ही पिटेंगे। यहाँ व्यवस्था सुधरने वाली तो है नहीं। तीसरी सरकार बन जाए मोदी जी की या चौथी बन जाए, यहाँ पर स्थिति बदलने वाला नहीं है जब तक कि राज्य में जो सरकारें हैं उनको आप जूते मार करके निकाले नहीं। लेकिन ये बहुत कड़ा शब्द है, मैं करूँ क्या? इस जीवन में मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्ना आंदोलन जैसा, जिसमें मैं भाग भी लिया था, कि यह एक धूर्त चोर तो बहुत छोटा शब्द है, नंगा जहर खोपड़ा, विष खोपड़ा क्या, एंटी हिंद, मतलब मैं इसको इंडियन मानता ही नहीं। ये साला पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, जो कहना कह लीजिए। ये दोनों आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री एकदम एक नंबर के, मतलब इस देश पे कोड़ है। इनसे मुक्ति लेने के लिए लोगों को ही सोचना पड़ेगा। वोट पता नहीं क्या सोच के देते हैं, क्या सोच के नहीं देते हैं। बिहार में भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है। पहले इस तरह की सरकारें नहीं हुआ करती थी, होती भी थी तो कम से कम आंखों में पानी तो जरूर था, इस तरह का नहीं था, पता नहीं।